वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ़ि व तन्हौना अनिल मुनकर व तुअमिनून बिल्लाह। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फ़ीमा शजर बैनहुम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नह मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अरादल इल्म फ़ल्यतदब्बरिल क़ुरआन फ़इन्नहु फ़ीहि इल्मुल अव्वलीन वल आख़िरीन औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहिस्सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. यशास्त्र विधि मुत्सुरज वर्तते काम कारतः न ससिद्धिं वाप्नुति न सुखम न प्राम गतिम। तस्मात् शास्त्रं परमानं तिकार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमर्हसि। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावदीदवस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानन्तमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परं शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगम्भिर्दयि। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। सदर मोहतरम, स्टेज पर गिरामी कद्र इज़्ज़त माआब हज़रात उलमाए किराम, दानिश्वरान कौम व मिल्लत और इस पिंडाल में तशरीफ़ फरमा दीनी ईमानी और हमारे सनातन धर्मी भाइयों, पर्दे में अपने घरों में तकरीर सुनने वाली हमारी समाज की इज़्ज़तदार माँ और बहनों, आपका ये जलसा, ये महफिल बहुत मुबारक है।
इस माना कर कि कई हाफिज कुरान उनके सर पर फजीलत की दस्तार बांधी जाएगी, जो बड़ा एजाज़ है। दुनिया के नज़र में छोटा अमल हो, लेकिन कल क़यामत में इनका जो एजाज़ और सम्मान होगा हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मेरे भाइयों, पूरी दुनिया में अलग अलग शास्त्र और ज्ञान के अलग अलग धार्मिक ग्रंथ के पढ़ने, मानने और अमल करने वाले लोग हैं। खुद इस मजमे में मुश्तरक लोग हैं। उनके शास्त्र और उनका अक़ीदा अपने अपने एतबार से अपने अपने धर्म ग्रंथ पर है। हम मुसलमानों का अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल ये अक़ीदा है कि कुरान अल्लाह का कलाम है और ये कुरान इंसानों की भलाई के लिए, मानव कल्याण के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़मीन पर हज़रत जिब्राईल के ज़रिए से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर कई सौ साल पहले इसको उतारा और वाज़ेह लफ्ज़ों में, ताकि लोगों को, दुनिया के इंसानों को कन्फ्यूज़न ना हो कि ये कुरान किसी मखसूस, किसी ख़ास, किसी कम्युनिटी या इलाके या किसी ख़ास फ़र्द के लिए इस कुरान को नहीं उतारा गया है, बल्कि आम है। कुरान करीम कहता है, शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नास, मानव कल्याण, इंसानों की हिदायत के लिए, इंसानों को सीधा रास्ता बताने के लिए इस कुरान को अल्लाह ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर उतारा। और ये जब जब लोग अपने अपने शास्त्र से जुड़े हुए होते हैं तो आप यूं समझिए कि उसका कल्याण होता रहता है, वो कभी भटकता नहीं है। लेकिन जब जब इंसान अपने शास्त्र से रिश्ता उसका टूट जाता है, वो अपने अपने खुदाओं को खुश करने या किसी लालच में या किसी फ़ायदे में, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए अगर वो कदम बढ़ाता है तो फिर इस ज़मीन के ऊपर अमन और शांति ख़त्म हो जाती है और फिर वो अपने मज़हब से हट जाता है। वरना मैं तालिबे इल्म हूँ, मैं कम से कम मुकम्मल तौर पर 16 मज़ाहिब ऐसे हैं जिसके ऊपर बिलिस्तियाब हमने रिसर्च की है, तहक़ीक़ की। बाज़ मज़हब तो ऐसे हैं तशद्दुद का, जुल्म का, दर्द देने का, किसी को परेशान करने का अगर ज़र्रा बराबर कोई अंश पाया गया तो वो इंसान उस मज़हब का मानने वाला ही नहीं। मिसाल के तौर पर जैन धर्म है, वर्धमान महावीर जैन स्वामी, वो हिंसा, जुल्म, दर्द, तकलीफ देना इसके सख्त मुखालिफ थे। उन्होंने ये कहा है कि इस ज़मीन पर किसी भी जानदार को, किसी भी इंसान को, किसी भी जानवर को तकलीफ नहीं दी जाती। अगर कोई जैन धर्म का मानने वाला किसी को तकलीफ पहुंचाता है तो वो जैनी नहीं है, उनको अपना धर्म बदल लेना चाहिए। अलबत्ता ये कहना है कि दुनिया के इंसान
हर फर्द का किसी न किसी शास्त्र के ऊपर आस्था और अकीदा रहता है। जब तक वो अपने शास्त्र के हिसाब से चलता है तो ठीक ठीक चलता है, और जब वो शास्त्र से हट जाता है तो फिर दुनिया जमीन पर और इस पूरी दुनिया के अंदर फिर तबाही आनी शुरू हो जाती। मेरे भाइयों, हमारा कुरान साफ लफ्जों में कहता भी है, ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, कि तुम मोमिन नहीं हो अगर तुम्हारा फैसला, तुम्हारा अमल कुरान और शरीयत के हिसाब से नहीं तो ला युमिनून, यू आर नॉट मुस्लिम, तुम मुसलमान नहीं हो, तुम मोमिन नहीं हो। ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका, यहां तक कि तुम्हारे फैसले फीमा शजरा बैनहुम, जो तुम्हारे पास कुरान है, शरीयत है, हदीस है, अल्लाह के नबी की जिंदगी है, अगर उसके मुताबिक तुम्हारी जिंदगी नहीं है तो ला युमिनून, तो तुम मोमिन नहीं हो, यू आर नॉट मोमिन, तुम मुसलमान नहीं हो। साफ लफ्जों में, अगर कोई मुसलमान शराब पीता है, कोई मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है, कोई मुसलमान कुरान के उपदेश, शरीयत के मंशा के खिलाफ जिंदगी गुजारता है, अपनी मन की जिंदगी गुजारता है, जो मन में आए वो करता है, परवाह नहीं करता कि उसका अल्लाह उससे क्या चाहता है, तो साफ लफ्जों में कुरान कहता है कि अपने ईमान की खैर मनाओ, तुम्हारे पास ईमान नहीं है, इसलिए कि जब तुम्हारा अमल कुरान और शरीयत के हिसाब से नहीं तो तुम मोमिन नहीं हो। मेरे भाइयों, कौमी यकजहती का प्रोग्राम इसी ताल्लुक से श्रीमद् भगवत गीता का एक मंत्र है, श्लोक है, बहुत पहले पढ़ा करता था, आज याद आया तो मैं बता देता हूँ। ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, कुरान करीम की आयत है। इसका मतलब यह है कि मुसलमान कुरान और शरीयत के मुताबिक अगर जिंदगी नहीं गुजारता तो वो मोमिन नहीं है। सेम मतलब श्रीमद् भगवत गीता गालिबन 9वें अध्याय का यह श्लोक है, 24वां या 23वां श्लोक है। उसमें श्री कृष्ण जी बोलते हैं, मेरे सनातन धर्मी भाइयों, अगर आप यहाँ मौजूद है तो आप गौर से सुनिएगा, कितना अच्छा पैगाम। ये शास्त्र विधि मुत्सुरज्य, ये शास्त्र या शास्त्र विधि, विधि मीन्स कानून, संविधान, सिस्टम, पैटर्न, मेथड, ये विधि के माने आते। या जो शास्त्र विधि, इन बच्चों को खामोश कीजिए, ये शास्त्र विधि मुत्सुरज्य, जो इंसान ईश्वर के कानून को, ईश्वर के शास्त्र के विधि को मुत्सुरज्य है, तर्क कर देता है, छोड़ देता है, अपने शास्त्र को नहीं मानता, वर्तते काम कारता, हो जाता है काम कारता, मतलब परस्त हो जाता है। काम कारता अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। काम कारता, जब जब जो काम करना है उसको करता है, छोड़ देता है, भूल जाता है कि हमारा ईश्वर हमसे क्या चाहता है, हमारा परमात्मा हमसे क्या चाहता है। वर्तते है काम कारता, पहले नाकिस है, वर्तते हो जाना, काना यकूनु सारा, वर्तते या शास्त्र विधि मुत्सुरज्य, जो शख्स, जो मनुष्य, जो इंसान, जो आदमी शास्त्र विधि, शास्त्र के कानून को छोड़ देता है, मुत्सुरज्य छोड़ देता है, वर्तते काम कारता, नफ्स परस्त हो जाता है, ख्वाहिश पर अमल करता है, मन में आता है शराब पीता है, मन में आता है
नफरत की बात करता है, मन में आता है तो हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार पैदा करता है, मन में आता है तो राजनेताओं को खुश करने के लिए मासूम इंसानों की हत्याएं भी करने लगता है, मन में आता है तो कहीं दंगा फसाद में शरीक हो जाता है। कोई भी हो, हिंदू हो कि मुस्लिम हो, दोनों के लिए बराबर है। बहुत अच्छा पैगाम है श्रीमद् भगवत गीता का। वर्तते काम कारता, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसे इंसान के लिए ईश्वर क्या कहता? कृष्ण जी, विष्णु जी के 8वें अवतार, श्री रामचंद्र जी 7वें अवतार है और श्री कृष्ण जी 8वें अवतार हैं, विष्णु के अवतार हैं। थोड़ा सा फर्क है अकीदे अवतार में और अकीदे नबी और रसूल में, थोड़ा डिफरेंसेस है, मैं बताऊंगा आपको एज अ नॉलेज। जो इंसान शास्त्र की बातों को नहीं मानता, हमारे पास कुरान है, मुसलमान कुरान को नहीं मानता, मुसलमान कुरान की बातों पर अमल नहीं करता, सिर्फ नाम है अब्दुल रहमान या अब्दुल रहीम, बस उसी पर बस, तो कुरान कहता है कि तुम मुसलमान ही नहीं। तो श्रीमद् भगवत गीता क्या कहती? गीता ये कहती, ना नहा ना सा, उसको कभी नहीं शुद्धिम वाप्नुति, वो कभी भी शुद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता है। शुद्धि, कामयाबी, निजात उसको नहीं मिल सकता। न सुखम, जमीन पर है, करोड़ों रुपए का मालिक है, मंत्री है, संतरी है, दुनियादार, दुनिया में नाम है, दबंग है, निकलता है तो लोग सर झुकाते हैं। ना सशुद्धिम वाप्नुति, उसको निजात भी नहीं मिल सकती। क्यों? पूरी जिंदगी तो ईश्वर के खिलाफ जिंदगी गुजारा है, शास्त्र के खिलाफ जिंदगी गुजारा है। न सुखम, करोड़ों रुपए हैं, अरबों रुपए हैं, लेकिन उसको सुख नहीं है। पैसे हैं, बहुत पैसे, लेकिन जब खाने की बात आती है, पानी की तरह दाल, सूखी रोटी खाता है। क्यों? डायबिटीज है, मिठाई नहीं खा सकता, फल नहीं खा सकता है, ढंग का खाना नहीं खा सकता है, उम्दा जो खाना नहीं खा सकता। चाय पीजिए, लीजिए, बीमार चाय पीता है, तंदुरुस्त चाय नहीं। तंदुरुस्त चाय कौन सी? वो चाय जो पूरे चाय पत्ती और चीनी के साथ हो, और जिसमें चीनी ना हो तो इसका मतलब बीमार चाय है, क्योंकि ये जब बीमार पर्सन, अजाब समझिए उसको एक तरह से। हमको कोई पूछता है कि मौलाना कैसी चाय पियेंगे, चीनी वाली, बिना चीनी वाली, हम तो कहते हैं पूरी तंदुरुस्त चाय पिलाओ। बहुत पैसे हैं, लेकिन जब खाना देख लीजिए उनका तो ताज्जुब होगा आपको कि वो डुबा डुबा के, पानी में डुबो के कभी बिस्किट खाता है, क्योंकि बीमारी है। और एक आदमी वो जो बहुत कमजोर है, गरीब है, लेकिन सुकून से 2 वक्त की रोटी खाता है, सुकून से जो मिला खा लिया, कोई बीमारी नहीं। ये स्पेशल बीमारी भी बड़े लोगों के लिए होते हैं। क्यों? बड़ी गड़बड़ की भी होते हैं, ईश्वर के खिलाफ जिंदगी गुजारते हैं, इसीलिए ईश्वर कहता है कि लो न सुखम, तुमको सुख ही नहीं मिल सकता। बस सिर्फ एयर कंडीशन गाड़ी में बैठकर तुम घूम सकते हो, तुम जा नहीं सकते कहीं पे। जितना बड़ा इंसान उतनी बंदिश। एक आम आदमी, हम जैसे छोटे मोटे आदमी कहीं जाते हैं रास्ते में, कहीं सफर में, स्टेशन में, एयरपोर्ट पे, तो वहां मिल जाते हैं लोग कि मौलाना अब अब्दुल्ला साहब हैं, वहां एक आध सेल्फी ले लेते हैं। हम लोग छोटे मोटे हैं तो हम लोगों की यह हालत है। तो जो बड़े महान लोग होते हैं तो हर जगह पर पाबंदी रहती है, बंदिश रहती है, इधर भी सिक्योरिटी, इधर भी सिक्योरिटी। बेचारा
छोटा आदमी होता है वो कहीं पे भी चला जाता, कहीं पर लेट सो जाता, कहीं पर खाने बैठ जाएगा, कहीं पर चाय पीने लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो महान होता है, बड़ा है, काफी बड़ा है, लेकिन ईश्वर के फरमान के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारता, ना सुखम, उसको सुख भी नहीं है, न प्राम गतिम, सबसे बड़ी बात इन तीनों चीज में, न प्राम गतिम, उसको कभी परम पद, परम पद किसको बोलते हैं? स्वर्ग को बोलते हैं, उसको परम पद भी नहीं मिल सकती। क्यों? ईश्वर के फरमान के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारा है। ईश्वर ने कहा कि जाओ मुल्क हिंदुस्तान में, हिंदू भी रहते, मुसलमान भी रहते, सब मिलकर रहना। यहां अपने वो लॉलीपॉप थमा देते हैं ना गुरु उनके, जाओ आज यहां ये करो, वहां वो करो। परेशान कौन? हम लोग मिडिल तबके के लोग, मजदूर लोग, किसान लोग परेशान। इसीलिए ईश्वर कहता है कि लोगों को परेशान करके, लड़ा कर, धमका कर, लड़ाई करवा कर, नफरत के बाजार गर्म करके तुम आराम से बैठे हो। ईश्वर कहता है कि सब एक माँ बाप के संतान है, प्यार से रहने दो। तुम कहते हो कि नहीं, ये टोपी वाला, ये दाढ़ी वाला, ये भगवा कलर वाला, ये हरा रंग वाला, ये सफेद रंग वाला, इसीलिए न प्राम गतिम, तुम नफरत के लिए नहीं भेजे गए थे, तुम्हें हमारी भक्ति करनी चाहिए थी, तुम्हें हमारे उपदेश के मुताबिक जिंदगी गुजारना था। हाँ, अगर कोई जालिम है, हाँ अगर कोई डाकू है, हाँ अगर कोई मुजरिम है, तो भारत के संविधान के एतबार से कार्रवाई होनी है, उसको जेल के सलाखों के पीछे हमारी जुडिशरी, हमारा सिस्टम डालेगा। हम अगर मुसलमान हैं, ताकत है मेरे पास, कोई मुजरिम है, गुनाह करता है, तो मेरे हाथ को, मेरे बाजुओं को परमिशन नहीं है कि आप उसको सजा दे सकें। अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप रोक सकते हैं, समझा सकते हैं, आप खुद डंडे लेकर खड़े होकर आप जजमेंट नहीं दे सकते। अगर किसी ने दिया तो याद रखो, भारत के संविधान में, भारत के आईन में परमिशन नहीं है, उसका कोई भी वो प्रूफ मौजूद नहीं है कि आप किसी भी इंसान को बराह रास्त या किसी सड़क पर अपनी ताकत की वजह से आप उसको सजा दो। उसको कोर्ट या पुलिस वाले और जुडिशरी का जो सिस्टम है और जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले लोग हैं वो जानेंगे। लेकिन तुम्हें किसी नतीजे पर पहुंचना कि नहीं मैं ताकतवर हूं, नहीं मैं फला समुदाय से आता हूं, हुकूमत हमारी है, सीएम पीएम हमारे हैं, या राष्ट्रपति हमारा है, या अमीर हमारा है, हमारे हैं सब कुछ, हम जो चाहेंगे वो कहेंगे, हमारे कमांडर इन चीफ है। दुनिया में तो तुम कर सकते हो जुल्म, लेकिन मेरे इंसानों, मेरे हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम भाइयों, मरना तो है, मरकर तो जाना पड़ेगा ईश्वर के पास, वहां जवाब देना पड़ेगा कि हमने तुम्हारे लिए एक सिस्टम बनाया था, तुम अनपढ़ थे, गवार थे, तुमको कैसी जिंदगी गुजारनी थी। अगर कोई सनातन धर्मी होगा तो श्री कृष्ण जी कहेगा कि गीता तुमने क्यों नहीं पढ़ा था। अगर कोई मुसलमान होगा तो कुरान कहे, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि तुम कुरान क्यों नहीं तुमने पढ़ा था। तुम नहीं जानते थे पढ़ना तो अपने आलिम से पूछते, मौलाना साहब से पूछते, मुफ्ती साहब से मसला मालूम करते, लेकिन नहीं किया तुमने। तुमने ये गलती की, तुमने ये गुनाह किया। न प्राम गतिम, परम पद नहीं मिल सकता। और कुरान की नजर में ला युमिनून, वो मोमिन नहीं है, और जो मोमिन नहीं वो जन्नत नहीं जाएगा। ला यदखुलुल जन्ना, ला यदखुलुल जन्ना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जन्नत वो जाएगा जो ईमानदार होगा, जो ईमान वाला होगा। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, इस्लाम के अकीदे के एतबार से जो अल्लाह को एक मानेगा, कुरान और शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, ईश्वर के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, वो इंसान जन्नत में जाएगा। लेकिन जो नहीं मानेगा, जो शास्त्रों को नहीं मानेगा, अपनी शरीयत को नहीं मानेगा, वो जन्नत नहीं जा सकता।
न सुखम न प्राम गति, न सुख न परम पद मिल सकता है। देयरफॉर इसलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम लोग चाहे हिंदू हो, चाहे सनातन धर्मी भाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, सिखों की किताब उनके 10 गुरु, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक 600 साल पहले हिंदू धर्म से अलग हुए। वो गुरु नानक पहले सनातन धर्मी थे, हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे, लेकिन उनको क्या समझ में आया, उन्होंने एक अलग कॉन्सेप्ट, एक अलग अकीदा बनाया। उनके यहाँ नबी और रसूल का, अवतार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, सिर्फ एक ईश्वर का अकीदा और कॉन्सेप्ट होता है। तो मेरे भाइयों, जो बात शरीयत की हमारे बीच में आती है, उनको मानना और जानना हमारे लिए, उन पर अमल करना जरूरी है, दोनों के लिए जरूरी है। जो कि दो बड़ी अक्सरियत है हमारे इस मुल्क में, हिंदू और मुसलमान, इन्हीं के ऊपर चर्चा और बातें होती है। मैं धर्म गुरु की हैसियत से दोनों के ग्रंथों का व्याख्या इसलिए कर रहा हूं ताकि एक तरफ बैलेंसिंग मामला हिंदू भाइयों के लिए रहे कि उनके ग्रंथ में क्या लिखा है। मेरे ख्याल से हमारे सनातन धर्मी भाइयों इतना एक्सप्लेन के साथ में नहीं बताते आपको, आपके ग्रंथ के गुरु लोग। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं आपके गीता में, पढ़िए तो पता चलेगा ईश्वर के करीब कैसे होंगे। एक मैसेज है प्रश्नोत्तरी का, गीता का नहीं, प्रश्नोत्तरी का। के हेतु ब्रह्म गति स्थान्ति सत्संगति दान विचारतोषः। ए परमात्मा, ए ईश्वर, हम तुम्हारे करीब कैसे हो, हम ईश्वर को कैसे पाएंगे, ईश्वर के इनाम को कैसे प्राप्त करेंगे। तो के हेतु ब्रह्म गति स्थान्ति, ब्रह्मा कायनात को बनाने वाला, चीजों को पैदा करने वाला ब्रह्मा। के हेतु ब्रह्म गति स्थान्ति सत्संगतिर्दान। तो तरीका बता रहा है कैसे तुम करीब होगे। तुम करीब ऐसे होगे कि उनके नाम का सत्संग करो। सत्संग, ये सत्संग है, ये सत्संग, सत मने सच्चा, संग मने यूनिटी, मिलकर। तो ये सच्चाई की बैठक है। सच्चाई की इसलिए बैठक है कि हम कुरान की बात करेंगे, कौमी यकजहती की बात करेंगे, और कुरान झूठा नहीं है, कौमी यकजहती कोई छुपा हुआ कल्चर नहीं है, बल्कि हमारी इस देश की एक पुरानी दोस्ती है, बल्कि यूं कहिए कि रिश्ता है खून का। इस जमीन पर हर एक इंसान, हर एक मानव, हर कोई एक माँ बाप के संतान है। ब्लड रिलेशन में कोई डिफरेंसेस नहीं, सिर्फ अकीदे के एतबार से, कॉन्सेप्ट के एतबार से अलग अलग कॉन्सेप्ट और अकीदे हो सकते हैं, वरना बात वही है जो कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने साफ लफ्जों में कहा, कुल या अहलल किताब तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। एक ऐसे कलिमे की तरफ आओ जो तुम्हारे बीच में, हमारे बीच में बराबर है। मौलाना अरशद मदनी साहब ने ओम और अल्लाह के ताल्लुक से बात की थी, तो जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो मोतरिज हो गए, वो मंच छोड़कर चले गए। उनका कहने का मकसद को नहीं समझ पाए। मकसद ये था कि जैसे हिंदू भाई ओम के बारे में अकीदा रखते हैं, मैंने अभी मंत्र में पढ़ा है ओम सहनाववतु, ये मंत्र है यजुर्वेद का। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावधीरवस्तु मा विद्विषावहे ब्रह्मानंतमनादि विश्वखुर्दजं सत्यं परम शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगमभिर्दयि। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत से लोग हमारे भी एतराज कर लेते हैं, मौलाना व्हाट इज नीड टू से ओम शांति, ओम शांति आखिर में क्यों बोलते हैं। मेरा शौक तो नहीं है संस्कृत में बहुत ज्यादा वो करने का, अलबत्ता मैं संस्कृत का एक स्टूडेंट, एक तालिब इल्म हो रहा हो, तो चूंकि लोग एक एस्पेक्ट, ये उम्मीद यही करते हैं हमसे कि मौलाना है तो संस्कृत में कुछ बताएंगे, तो हम उन बातों को बताएं
जो हमारे और आपके बीच में कॉमन है, समझा सकते हैं। जैसे मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहू ने बात की थी ओम और अल्लाह के बारे में, तो मौलाना का बताना सही था। दलील मैंने भी पेश की है उसके ताल्लुक से कि ओम और अल्लाह में क्या मतलब वो कुर्बत है। हजरत ने एक बात ये कही थी कि भाई जैसे हिंदू भाई ओम को मानते हैं, जिसको आप ओम मानते हो, जिस जात को आप ओम मानते हो, इशारा ये भी किया था कि ओम वो है जो हवा है, यानी हवा की तरह है। हवा नहीं है, हवा एक अल्लाह के मखलूक है, और मखलूक ईश्वर नहीं होता है कभी भी। हाँ, मकसद समझाने के लिए बोल सकते हवा है, हवा को पकड़ सकते। एनीवन कैच द एयर, नो वन कैच द एयर, कोई भी हवा को नहीं पकड़ सकता। नो वन लुक एट द एयर, कोई भी इंसान हवा को नहीं देख सकता। नो वन टच द एयर, हवा को कोई छू नहीं सकता। बट एवरीवन फील द एयर, हर कोई हवा को महसूस कर सकता है। आप खुले में बैठे हैं, हवा आपको लग रही है, आप महसूस कर सकते हैं। तो ईश्वर अल्लाह ओम के बारे में उन्होंने समझाने की कोशिश की कि ओम की यही शक्ल है कि वो नजर नहीं आता, वो दिखता नहीं है, उसको पकड़ नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते, यानी वो जात जो हर जगह पर है उसी को ओम बोलते हैं हिंदू भाई, और मुसलमान उसी जात को, उसी सिफत के जात को अल्लाह बोल देता है। उन्होंने कहा कि ओम अल्लाह एक है। मौलाना का आज तक का भी मौकफ यही है। ओम अल्लाह एक कैसे है, एक एक वर्ड का व्याख्या करके मैं आपको बताऊंगा कि ओम और अल्लाह कैसे एक है। दलाइल की रोशनी में, कुरान की रोशनी में, हिंदू भाइयों के ग्रंथ की रोशनी में। लेकिन उससे पहले आइए हम फिर वहीं चलते हैं कि कोई भी बात अगर मैं कहूं कुरान से रिलेटेड ना हो, शरीयत की बात ना हो, तो आप मेरी बात को पकड़िए हाथ में, दीवार पर फेंक कर मार दीजिए। आप एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। लेकिन अगर वो बात मुसलमानों आपकी शास्त्र में हो, यानी आपकी कुरान में हो, शरीयत में हो, तो उस पर अमल करना दैट्स योर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी मेन जिम्मेदारी बनती है कि उस पर अमल करें। आपकी नहीं, सबकी, टोटल इंसानों की। मुसलमानों की तो पहले बन जाती। हमारे हिंदू भाइयों, अगर आपके ग्रंथ में हो, अगर आप ना माने उसको, तो फिर आप मुजरिम, यू आर नास्तिक, आप फिर नास्तिक। इसी नास्तिक को अरबी में काफिर बोलते हैं। लेकिन काफिर के बारे में क्या समझ लिया जाता है कि काफिर मुसलमान हिंदू को गाली देते। नहीं, काफिर का मतलब गाली नहीं है। काफिर का मतलब कफरा यकफुरु कुफरन, अल फाइलु मिन्हु काफिरुन, इसमें फाइल है। अरबी में काफिर मतलब इनकार करने वाला। किसका इनकार करने वाला? ईश्वर के उपदेश को अगर आप नहीं मानते, ईश्वर के कानून को नहीं मानते, तो गोया ईश्वर के कानून का आप इनकार करने वाले हैं, आप काफिर हैं। काफिर मतलब गाली नहीं है। जैसे हम लोग बिहार से, मतलब सब लोग बिहारी हैं। दिल्ली जाएंगे तो क्या बोलते हैं? तुम बिहारी हो। उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या बोलते? तुम गोदी हो। अलबत्ता बिहारी गाली मानी जाती बहुत पहले से कि बिहारी बोल दिया तो इंसल्ट कर दिया। हालांकि बिहारी बोलने से मतलब लफ्ज के एतबार से, मीनिंग के एतबार से देखें तो ये गाली नहीं है। बिहारी या इसमें निस्बती है, यानी बिहार वाला। पटना का है पटनवी, पटना वाला। इंडियन, इंडियन IN है, इंडियन, इंडिया वाला। भारतीय, श्रीलंका चले गए या इराक, अफगानिस्तान चले गए कहीं घूमने, कहां से आए? कौन हो आप? भारतीय हैं, यानी भारत का रहने वाला। तो ऐसे ही कभी कभी ऐसा होता है कि जो उसको गलत मतलब में ले लेते हैं। तो मेरे हिंदू भाइयों, आप जितने भी यहां बैठे हैं या मेरी आवाज वीडियो के जरिए से उन तक पहुंचे, मैंने कई जगह एक्सप्लेन की कोशिश की है। ये तहकीक किन की, मैं नाम बता देता हूं शख्सियत का, मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब रहमानी। उनकी तहकीक है कि गाली कोई काफिर कोई गाली नहीं है।
लेकिन मुसलमानों को परमिशन भी नहीं है किसी को खामखा तुम काफिर कहते फिरते चलो। अगर कोई ईश्वर की बात को नहीं मानता है तो ये नहीं कि अगर कोई नहीं मानता ये यू आर काफिर, आर यू काफिर, यू आर काफिर, व्हाई डोंट यू फॉलो, तुम काफिर हो। नहीं, काफिर का मतलब इनकार करने वाला होता है। अगर मुसलमान भी नमाज की फर्जियत का इनकार करता है, रोजे की फर्जियत का इनकार करता है, तो मुसलमान भी काफिर, मतलब इनकार करने वाला। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मानने वालों को आस्तिक कहा जाता है। मुसलमान मानने वालों को, न मानने वालों को नास्तिक, उसी को काफिर कहा जाता है। कोई बुरा वर्ड नहीं है, बुरा मतलब नहीं है, बस बना दिया गया। कौन? ये मीडिया वाले। ये जब तक नहीं बनाएंगे, मिर्च मसाला नहीं लगाएंगे, तो इनकी दुकान नहीं चलती है ना। कंट्रोवर्शियल मामला नहीं बनाएंगे तो इनका मसला नहीं निकलेगा, इनकी टीआरपी नहीं बढ़ेगी। जब टीआरपी कम होगी तो एडवर्टाइजमेंट टीआरपी के रेट पर तय किए जाते हैं ना, किसकी टीआरपी कितनी चल रही है, तो उस हिसाब से उसको एड फरोख्त किए जाते, कीमत लगती है। इनको तो कुछ नहीं चाहिए, न शास्त्र को जानते हैं, न शास्त्र में लिखा है। क्या बात याद रखो दुनिया के इंसानों, अगर अपने शास्त्र से हटोगे तो आतंकवाद भी बन सकते हो, शास्त्र से हटोगे तो राक्षस भी बन सकते हो, शास्त्र से हटोगे तो देश का मुजरिम भी बन सकते हो, शास्त्र से हटोगे तो एक अच्छा इंसान नहीं बन सकते। अच्छा इंसान बनना है तो शास्त्र का सहारा लो। अच्छा सनातन धर्मी बनना है तो गीता पढ़िए, ऋग्वेद पढ़िए, तमाम शास्त्र को पढ़िए। अच्छा मुसलमान बनना है तो कुरान पढ़े, शरीयत का मुताला करे। नहीं जानता है, हमारे उलमा के सामने आकर बैठे कि मौलाना ये जानना चाहता हूं, मौलाना नमाज कैसे पढ़ना है, मौलाना शादी कर रहा हूं, क्या सही शरीयत की नजर में क्या, कैसे, क्या उपदेश है और क्या सिस्टम है, क्या निजाम है, बताइए। शास्त्र से जुड़ोगे तो शास्त्र में अच्छी बात लिखी है। दलील दलील श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का ये 23वां श्लोक। तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमर्हसि। तस्मात् शास्त्रम परमाणम ति, ए लोगों, अपने शास्त्र को जो कि प्रमाण किया हुआ है, जो कि मजबूत है, उसको पढ़ो। क्यों पढ़ो, क्यों पढ़ें? Why do I study the my रिलीजियस ऑथेंटिक बुक्स? ओ माई गॉड, ओ माई लॉर्ड, ए अल्लाह, ए ईश्वर, मैं क्यों अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ूं? इसलिए कि परमानंति कार्य अकार्य, कौन सा काम जायज है, कौन सा काम नाजायज है, कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमर्हसि। क्योंकि धर्म शास्त्र, क्योंकि शास्त्र जितने भी हैं वो किसी राजनेता की लिखी हुई नहीं है, वो किसी मंत्री की लिखी हुई नहीं, क्योंकि जितने भी ऑथेंटिक बुक्स हैं वो किसी न किसी महान, किसी न किसी ऋषि मुनि का या किसी न किसी देवता के जरिए से, वेद व्यास जी के जरिए से इस जमीन के ऊपर वजूद में आई है। वो शास्त्र, उनका अकीदा है। इस श्लोक में ये बताने की कोशिश की गई है कि शास्त्र ईश्वर के तरफ से लिखी गई किताब है और वो किताब तुम्हारे कल्याण के लिए, तुमको समाज में कौन सा काम करना है। अगर किसी को हमने कोई नाजायज काम करता हुआ हमने देखा तो उसके ऊपर क्या फैसला होना है शरीयत के नजर में, कुरान के नजर में, श्रीमद् भगवत गीता के नजर में। अपने आप जजमेंट मत करो कि राजस्थान में कुछ मासूम बच्चे हैं जो कि शक की बुनियाद पर पकड़े गए तो उनको मार मार कर बुरी हालत में पुलिस स्टेशन लेकर जाते हो। उसके बाद फिर वहां पर अपना धर्म का, वहां पर अपना धर्म का अकीदा भूल जाते हैं, वहां पर इंसानियत का रिश्ता टूट जाता है। वो लोग जो प्रोटेक्टर होते, वो लोग पुलिस स्टेशन में बैठकर वो जालिम और जल्लाद, वो रावण की औलाद, वो अबू जहल के दोस्त थे, बहुत शैबा वलीद हंजला के पड़ोसी हो सकते, उनको तो उन मासूम बच्चों को बचाना चाहिए था। अगर कोई भी इंसान परेशानी में हो, अगर कोई भी इंसान किसी दिक्कत में हो, उसका हाथ कट जाए या उसका खून बहने लग जाए, सर किसी का फट जाता है, किसी की पेट टांग टूट जाती
जाती है, वहां पर अगर किसी को दिखे तो फौरन अपनी गाड़ी पर बिठाकर उसको किसी हॉस्पिटल में डालना चाहिए। कि इंसानियत इसी को बोलते हैं। कौमियत जहती का मतलब यही है कि तुम्हारा दर्द मेरा दर्द, अब्दुल गफ्फार का जो दर्द होगा वही शिव का दर्द होगा, जो कुमार का दर्द होगा वही अब्दुल रहीम का दर्द होगा। इस देश की इस धरती के ऊपर ये तहजीब, ये कल्चर होना चाहिए। बाद में फैसला करना कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। आप ईश्वर के नजर में अपने अच्छे काम से जाने जाते हो, अपने नाम से नहीं पहचाने जाते हैं। कुरान का भी यही फरमान है, उठाकर देख लो। रब कहता इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम्हारा अमल अच्छा होगा तो अल्लाह के नजर में तुम पसंदीदा हो, तुम मंत्री भरे ही हो। तुम्हारा नाम अगर कोई मुस्लिम नाम में इस्लामिक कोई नाम है, अब्दुल रहमान नाम है, शराब पीते हो, जुआ खेलते हो, बेटियों की इज्जत को तार तार करते हो, नफरत की बात करते हो, तो रब कहता है कि तुम्हारे नाम से तुम बच नहीं सकते। तुम्हारा काम अच्छा होगा तो अल्लाह के नजर में तुम महबूब होगे। और हमारे हिंदू भाइयों, आपका ग्रंथ साफ लफ्जों में कहता है कि धर्म की बात बाद में करो, पहले अपने अमल की बात करो। साफ लफ्जों में वो मंत्र है, वो श्लोक है जिसके अंदर कहा गया है शूद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मणश्चैति शूद्रताम। लंबा मंत्र है। शूद्रो ब्रह्मण तामिति शूद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मणश्चैति शूद्रताम क्षेत्रियो याति वितरत्वम विघाद्वीच्यम तथेच्छा स एक एवात्रपति। एक ही पति है हमारा, आपका नहीं। पति मतलब यहां सिर्फ पति मतलब मोहतरमा की पति नहीं, पति का मतलब मुहाफिज है यार। सैक एवात्रपति, हमारा सबका मुहाफिज एक। सैक एवात्रपति प्रजानाम, जितने भी प्रजा है, जितने भी इंसान। सैक एवात्रपति प्रजानाम कथम पुनर्जत कीर्त प्रभेद, सबका पालनहार एक है। तुम्हारा अमल, तुम अगर छोटे घराने से हो लेकिन अमल तुम्हारा अच्छा है तो ईश्वर कहता है कि आई लाइक यू द मोस्ट। तुम मेरे नजर में बेटर हो। क्यों? काम अच्छा करते हो। पता चला कि सीएम साहब बन गए, लोगों का कत्ल करवा रहे हैं, यू कहेगा आई एम सीएम, आई एम द बॉस, मैं तुम्हारा बॉस हूं। ऊपर वाला कहेगा कि मार मार कर तुम्हारा लाल कर दिया जाएगा। सीएम थे तुम, दुनिया में लोगों की भलाई के लिए भेजे गए थे, तुम लड़ाते थे जाके, वहां हक नहीं देते थे लोगों का। अमल कैसा है तुम्हारा? सीएम थे, बड़ा प्लेटफॉर्म मिला था। मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं। पीएम थे, प्रेसिडेंट थे, तुम यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा के तुम चीफ थे, मान के चलो। सबसे बड़ा संस्था, बड़ी संस्था, बड़ी जमात दुनिया की अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशन, उसका चेयरमैन उससे भी पूछेगा कि तुम्हारा बड़ा हल्का था, तुमने अच्छा कितना काम किया दिखाओ। पता चला अंदर अंदर सेटिंग होकर कुछ और कर रहे थे तो ऊपर वाला कहेगा कि मुर्गा बन जा, कान पकड़ ले। मुर्गा बच्चे ज्यादा समझते हैं, उलमा ज्यादा समझते हैं, हम तो बहुत ही ज्यादा समझते हैं क्योंकि हम सन 2013 तक मुर्गा बने हैं। तो मुर्गा बनने के सदक़े में भी हम लोगों को मुर्गा खाने को मिल जाता है। लोग एतराज करते हैं कि मौलाना लोग तो मस्जिद में जो इमाम साहब है, मोहतमिम साहब है, देखिए पेट निकल रहा है बाहर उनके, इतने खाने लगे। अरे भाई, मुर्गा उनको कौम खिलाती है। क्यों खिलाती? ऊपर वाला देता है। जब मौलाना साहब मदरसे में जाते, कोई बच्चा पहले मदरसे में जाता तब मौलाना बनता। सबक याद नहीं तो मुर्गा बन जा, नमाज नहीं पढ़ी तुमने मुर्गा बन जा, घर क्यों गया था पूछ के गया था, नहीं मुर्गा बन जा। हर जगह पर मुर्गा बनते हो। कम से कम 10 से 12 साल तक मुर्गा ही बनते बेचारे। तो अब 10-12 साल के बाद में मौलाना बने हैं तो अल्लाह बहुत रहम करता है। ये बहुत मुर्गा बना, इसको इसके नाम पे मुर्गा लिख दो। इसीलिए बेचारे मुर्गा खाते, किसी किसी का पेट बड़ा हो जाता है। तो बैरक है, तो आपका अमल देखा जाता है ईश्वर के नजर में। बड़ी बैलेंसिंग बात कर रहा हूं, वरना इतनी नपी तुली बात करने की मेरी आदत नहीं। दो